नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल द हिस्टोरिका पर। साथियों, आज हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU के MA इतिहास 2020 के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। इससे पहले हम 2010 से लेकर 2018 तक के प्रश्न पत्र को हल कर चुके हैं और आज हम आप लोगों के सामने 2020 के प्रश्न पत्र को लेकर उपस्थित हो रहे हैं। और इसी के साथ हम आप लोगों को एक महत्वपूर्ण सूचना भी देना चाहते हैं कि बहुत सारे जो बच्चे हैं उनका ये प्रश्न है कि क्या जो विश्व इतिहास है उसके प्रश्न बनेंगे या नहीं। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि विश्व इतिहास में यूरोपियन हिस्ट्री से प्रश्न बनेंगे, चाइना, जापान और वेस्ट एशिया से शायद न बने, लेकिन फिर भी आपको उन्हें पढ़ना है और उससे लगभग 2-3 प्रश्न बन सकते हैं। तो मेनली आपको विश्व इतिहास ही तैयार करना है, यानी कि यूरोपियन हिस्ट्री ही तैयार करना है और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत आप लोग सत्यपाल सर के नोट्स की सहायता ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को और देखते हैं कि 2020 के प्रश्न पत्र का सबसे पहला प्रश्न कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर जो 2020 का जो प्रश्न पत्र है उसका सबसे पहला प्रश्न ये है कि किस घटना के लिए कहा जाता है कि उससे प्रारंभ हुई घटनाओं की कड़ी को रूस की 1905 क्रांति के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर खूनी रविवार हो जाएगा, यानी कि खूनी रविवार की जो घटना हुई उससे रूस की क्रांति का जो प्रारंभ हुआ वो खूनी रविवार की घटना से माना जाता है। और इस जो खूनी रविवार की घटना हुई थी किस तारीख को हुई थी और किस समय से प्रारंभ हुई थी, इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन 17वीं शताब्दी के दौरान नील उत्पादन के लिए विख्यात था। यानी कि यहाँ पर कुछ स्थानों का नाम दिया गया है और इसमें ये पूछा गया है कि कौन सा स्थान 17वीं शताब्दी में नील उत्पादक के लिए प्रसिद्ध था। तो इसका सही उत्तर सरखेज हो जाएगा। क्या सही उत्तर होगा? सरखेज होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कृत्य कल्पतरु का लेखक कौन था। तो कृत्य कल्पतरु का जो लेखक था वो लक्ष्मीधर था। और लक्ष्मीधर किसके दरबार में रहता था, इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता कालीन समुद्री जहाज़ों की बंदरगाह निम्नलिखित स्थलों में से किसमें पाई गई है। यानी कि सिंधु ए पूछना चाहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर होगा वो लोथल हो जाएगा। यानी कि जो लोथल है ये सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था जहाँ पर जहाज़ ठहरते थे। अब अगला प्रश्न है कि सातवाहनों द्वारा युद्ध में पराजित शक क्षत्रप का क्या नाम था। यानी कि सातवाहनों ने किस नाम के शक क्षत्रप को पराजित किया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो नहपान हो जाएगा। क्या सही उत्तर होगा? नहपान होगा। और नहपान को किसने पराजित किया था? कौन सा सातवाहन राजा था जो कि नहपान को पराजित किया था? इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं कि द हिंदू 1878 नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे। तो इसका जो सही उत्तर होगा जी सुब्रमण्य अय्यर। यानी कि जो जी सुब्रमण्य अय्यर थे, इन्होंने द हिंदू नामक समाचार पत्र की स्थापना की थी या शुरुआत की थी। रोशन अख्तर इस उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा। यानी कि रोशन अख्तर की उपाधि किसकी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद शाह की। यानी कि मोहम्मद शाह की जो उपाधि थी वो रोशन अख्तर की थी। अगला प्रश्न है कि पुरातात्विक सबूतों के अनुसार प्राचीन पाटलिपुत्र शहर के चारों ओर बनी सुरक्षा चार दीवारी किस सामग्री की बनी हुई थी। तो इसका सही उत्तर लकड़ी की। यानी कि पाटलिपुत्र नगर के चारों तरफ जो सुरक्षा चार दीवारी बनी थी वो लकड़ी की निर्मित थी। आधुनिक तुर्की का पिता किसे माना जाता है। तो इसका सही उत्तर कमाल पाशा को। यानी जो कमाल पाशा था इसको आधुनिक तुर्की का पिता माना जाता है। अगला प्रश्न है जेसुइट संघ की स्थापना किसने की थी। यानी कि जो जेसुइट संघ था इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इग्नेशियस लॉयला। यानी कि जो इग्नेशियस लॉयला था इसके द्वारा जेसुइट संघ की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी, यानी कि जो अगला प्रश्न है वो ये है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के पीछे का क्या उद्देश्य था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4 जो उत्तर दिए गए हैं कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका सही उत्तर प्रशासनिक नागरिक सेवकों के प्रशिक्षण हेतु। यानी कि जो प्रशासनिक नागरिक सेवक थे उनके प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। अब अगला प्रश्न है मुगल प्रशासन में
यानी कि जो मुग़ल प्रशासन था उसमें से सद्र उस सुदूर निम्न विभागों में से किस विभाग को संभालता था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर होगा वो सरयुगल हो जाएगा। क्या सही उत्तर होगा? सरयुगल। यानी कि जो सद्र सुदूर था वो सरयुगल विभाग को संभालता था। अब अगला क्या प्रश्न है? निम्नलिखित में से किस युग के कच्चे एवं पक्के ईंटों का रिहायशी इमारतों में प्रयोग होता था? यानी कि कच्चे एवं पक्के ईंटों का प्रयोग किस युग में इमारतों में किया जाने लगा था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो सिंधु घाटी सभ्यता होगा। क्या सही उत्तर होगा? सिंधु घाटी सभ्यता। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक भारत में सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही उत्तर जो है वो डलहौजी हो जाएगा। यानी कि डलहौजी के द्वारा औपनिवेशिक भारत में सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी। चचनामा किस प्रदेश के इतिहास का वर्णन करता है? तो सिंध के इतिहास का वर्णन करता है चचनामा। चचनामा के लेखक कौन है? वैसे तो लेखक ज्ञात नहीं होता है, लेकिन कभी कहीं कहीं एक दो लोगों का नाम हमें प्राप्त होता है। तो अगर आप लोगों को उन लोगों का नाम पता होगा तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि सेब्रे की संधि किस राष्ट्र से संबंधित थी? यानी कि जो सेब्रे की संधि थी वो किस राष्ट्र से संबंधित थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर तुर्की हो जाएगा। यानी कि सेब्रे की संधि जो थी ये तुर्की से संबंधित थी। महावीर को सर्वोच्च ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। यानी कि महावीर को सर्वोच्च ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो जृंभिका ग्राम। कहाँ पर हुई थी? जृंभिका ग्राम। इसका सही उत्तर एक हो जाएगा। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर महावीर लिखा गया है। अब अगला प्रश्न है, चांदी का सिक्का रुपया प्रथम बार जारी किया गया। यानी कि जो चांदी का सिक्का रुपया था वो प्रथम बार किसके समय में जारी किया गया? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो शेरशाह सूरी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ा हुआ नहीं था? यहाँ पे कुछ लोगों का नाम दिया गया है और ये पूछा गया है कि इसमें से कौन थियोसॉफिकल सोसाइटी से नहीं जुड़ा था। तो इसका सही उत्तर सिस्टर निवेदिता था। और जो सिस्टर निवेदिता थी एक किस सभा से या समाज से जुड़ी हुई थी? इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? यानी कि हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोबल्स। यानी कि जो गोबल्स था ये हिटलर का प्रचार मंत्री था। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक भारत में गृहकर किस विषय से संबंधित था? यानी कि जो गृहकर था वो किस विषय से संबंधित था औपनिवेशिक भारत में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर होगा वो प्रशासनिक सेवा कर होगा। क्या सही उत्तर होगा? प्रशासनिक सेवा कर। अगला प्रश्न है, किस राजवंश की महिलाओं ने उच्च प्रशासनिक पद प्राप्त किया? तो इसका सही उत्तर चालुक्य हो जाएगा। यानी कि चालुक्य राजवंश की महिलाओं ने उच्च प्रशासनिक पद को प्राप्त किया था। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन पारसी धर्म सुधार आंदोलन रहनुमाई माजदायन से जुड़ा हुआ था? यानी कि जो पारसी धर्म सुधार आंदोलन था रहनुमाई माजदायन, उससे निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ था? तो इसका सही उत्तर नौरोजी खुर्दोंजी हो जाएगा। क्या सही उत्तर होगा? नौरोजी खुर्दोंजी। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने पूर्ण स्वराज के विचारों को समर्थन दिया? तो इसका सही उत्तर जो है वो हसरत मोहानी हो जाएगा। हसरत ने पूर्ण स्वराज के विचारों को समर्थन किया था। यह कथन है कि आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं। यानी कि ये कथन किसका है कि आगरा और जो फतेहपुर सीकरी है ये दोनों ही शहर लंदन से बड़े हैं? तो इसका सही उत्तर राल्फ फिंच हो जाएगा। और ये राल्फ फिंच जो था एक व्यापारी था, लेकिन ये किसके समय में भारत आया था? इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म स्थान था? यानी कि शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म स्थान कौन सा जगह था? तो इसका सही उत्तर बदायूं हो जाएगा। यानी कि बदायूं में शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था। अब अगला जो प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात अस्थायी शांति के लिए 14 सूत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जो वुड्रो विल्सन था इन्होंने 14 सूत्रीय प्रस्ताव प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात अस्थायी शांति के लिए रखा था। अगला प्रश्न है कि कुषाण काल में अश्वघोष द्वारा बौद्ध धर्म का विषाद ग्रंथ का नाम है? यानी कि कुषाण काल में अश्वघोष के द्वारा लिखा गया जो बौद्ध ग्रंथ है उसका क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बुद्धचरित।
यानी कि अशोक घोष ने बुद्ध चरितम नामक ग्रंथ की रचना की थी। प्रतिधर्म सुधार आंदोलन काउंटर रिफॉर्मेशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था कि कैथोलिक धर्म का पुनरुत्थान, यानी कि प्रतिधर्म सुधार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो था वो कैथोलिक धर्म का पुनरुत्थान था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1938 में म्यूनिख समझौता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? यानी कि म्यूनिख समझौता के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर एन चेम्बरलिन हो जाएगा। क्या सही उत्तर होगा? एम चेम्बरलिन। अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर ने सहायक संधि को प्रस्तावित किया था? यहाँ पे कुछ लोगों का नाम दिया गया और पूछा गया है कि किसके द्वारा सहायक संधि को प्रस्तावित किया गया था। तो इसका सही उत्तर लॉर्ड बेलेजली हो जाएगा। क्या सही उत्तर होगा? लॉर्ड बेलेजली। किस ब्रिटिश गवर्नर की कब्र गाजीपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी कि जो कॉर्नवालिस था इसका जो कब्र है वो गाजीपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि किस व्याकरणक ने अष्टाध्यायी की रचना की? यानी कि किस व्याकरणकर्ता ने या व्याकरणिक ने अष्टाध्यायी की रचना की? तो इसका सही उत्तर पाणिनि हो जाएगा। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। कात्यायन की जो पुस्तक का नाम है उसका क्या है, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और भर्तृहरि ने नीति शतक लिखा। क्या लिखा? नीति शतक। नीति शतकम में श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार, वैराग्य और ये 3 शतक हैं जो कि नीति शतक हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 1804 में किसने स्वयं की ताजपोशी फ्रांस के सम्राट में के रूप में किया? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नेपोलियन बोनापार्ट। यानी कि जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो 1804 में अपनी ताजपोशी जो थी वो नेपाल बोल रहे हैं, फ्रांस के सम्राट के रूप में की थी। ये आपका सही उत्तर होगा, नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है कि खजाइन उल फुतूह के लेखक कौन हैं? तो खजाइन उल फुतूह के जो लेखक हैं ये अमीर खुसरो हैं। कौन है? अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है कि औपनिवेशिक भारत के प्रथम राजकीय सचिव कौन थे? तो इसका सही उत्तर लॉर्ड स्टैनले हो जाएगा। क्या होगा? लॉर्ड स्टैनले जो थे वो औपनिवेशिक भारत के प्रथम राजकीय सचिव थे। द प्रिंस के लेखक कौन हैं? यानी कि द प्रिंस का जो लेखक है वो कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर जो होगा मैकियावेली हो जाएगा। यानी कि मैकियावेली के द्वारा द प्रिंस नामक पुस्तक लिखी गई थी। निम्नलिखित में से किनको इतिहास का जनक माना गया है? तो हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना गया है। उस्मानी साम्राज्य किससे संबंधित था? यानी कि उस्मानी साम्राज्य जो था वो किससे संबंधित था? तो ये तुर्की से संबंधित था। अगला है कि द हाई कास्ट हिंदू वुमेन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? द हाई कास्ट हिंदू वुमन नामक पुस्तक की रचना पंडिता रामाबाई ने की थी। किसने की थी? पंडिता रामाबाई ने की थी। अगला है कि जार मुक्तिदाता निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही उत्तर जार अलेक्जेंडर द्वितीय जो थे ये जार मुक्तिदाता के रूप में जाने जाते थे। बौद्ध भिक्षुणी संघ में सर्वप्रथम किसे प्रवेश मिला था? तो जो महाप्रजापति गौतमी थी इसको बौद्ध भिक्षुणी संघ में सबसे पहले प्रवेश मिला था। अब अगला प्रश्न है कि यंग इटली का संस्थापक निम्न में से कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मेजिनी। यानी कि जो मेजिनी है ये यंग इटली का संस्थापक है। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? महापद्मनंद जो था ये नंद वंश का संस्थापक था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? यानी कि जो पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लॉर्ड हार्डिंग था। यानी कि उस समय का गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड हार्डिंग था। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस समय में लड़ा गया था? इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक के बाद वह कौन मुगल बादशाह था जिसने नहरों से पानी आपूर्ति की तरफ ध्यान दिया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि फिरोज शाह तुगलक ने तो नहरों का निर्माण कराया ही, लेकिन ये पूछना चाहता है कि मुगल काल में किसने सबसे ज़्यादा नहरों पर ध्यान दिया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शाहजहाँ। क्या सही उत्तर होगा? शाहजहाँ। कब संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश के रूप में पुनः नामकरण किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 24 जनवरी 1950। वैसे ये डेट 25 जनवरी होना चाहिए, लेकिन 25 जनवरी यहाँ पर नहीं दिया है। ठीक है।
अगला प्रश्न है, मुसोलिनी पहली बार किस वर्ष में हिटलर से मिले थे? यानी कि मुसोलिनी और हिटलर की मुलाकात पहली बार किस वर्ष में हुई थी? तो इसका सही उत्तर 1934 में हुई थी। मुसोलिनी कहाँ का रहने वाला था? इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। निम्न में से किसने मुगल काल के दौरान अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किया था? यानी कि अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद मुगल काल में किसके द्वारा किया गया? तो हाजी इब्राहिम सरहिंदी के द्वारा अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किया गया था। खफी खां यहाँ जो दिया गया है, खफी खां की पुस्तक का नाम अगर आप लोगों को पता होगा तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि लौह प्रौद्योगिकी का सर्वप्रथम उपयोग निम्नलिखित में से किस काल में हुआ? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वैदिक युग। वैदिक युग में सबसे पहले लोहे का प्रयोग प्रौद्योगिकी के रूप में किया गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के ऊपर पालों ने शासन किया? यानी कि जो पालों ने शासन किया वो कौन सा क्षेत्र था? तो बिहार और बंगाल, यानी कि इन दो क्षेत्रों पर पाल राजाओं ने शासन किया था। ये दोनों क्षेत्र कौन कौन से थे? बिहार और बंगाल। ये इसका पहला उत्तर हो जाएगा। सर्वप्रथम किसने भारत छोड़ो नारा प्रस्तावित किया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो नारा को प्रस्तावित किया था। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कहाँ थी? यानी कि जो गुर्जर प्रतिहार थे इनकी राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कन्नौज हो जाएगा। और ये लोग त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग भी लिए थे। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाले 3 प्रमुख राजवंशों का नाम आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। वह मुगल सम्राट जिसने बंगाल में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार के लिए 1717 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान जारी किया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर फर्रुखशियर हो जाएगा। फर्रुखशियर ने ही 1917 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान जारी किया था। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची का नहीं है? यानी कि जो लियोनार्डो दा विंची है उसका निम्न यहाँ पे कुछ चित्रों का नाम दिया गया है और ये पूछा गया है कि इसमें से कौन सा जो चित्र है वो लियोनार्डो दा विंची का नहीं है। तो जो लास्ट जजमेंट है, द लास्ट जजमेंट नामक जो चित्रकारी है वो लियोनार्डो दा विंची का नहीं है। अब अगला प्रश्न है कि क्रांतिकारी गतिविधियों के खिलाफ द कल्ट ऑफ बम्ब नामक प्रसिद्ध लेख किसने लिखा? तो इसका सही उत्तर भगवती चरण बोहरा हो जाएगा। गंगईकोंडचोलपुरम की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा वो राजेंद्र प्रथम होगा, कि राजेंद्र प्रथम ने ही गंगईकोंडचोलपुरम की स्थापना की थी। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मन विरोधी भावनाओं के कारण सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? यानी कि सेंट पीटर्सबर्ग जो था उसका नाम क्या बदलकर रखा गया था? तो इसका सही उत्तर पेट्रोग्राड। क्या सही उत्तर होगा? पेट्रोग्राड। लौह एवं रक्त की नीति का प्रवर्तक कौन था? तो बिस्मार्क था। बिस्मार्क ने ही लौह एवं रक्त नीति का प्रचलन किया था। मेइजी पुनर्स्थापना की मुख्य उपलब्धि क्या थी? यानी कि मेइजी जब पुनः स्थापित हुए तो इनका मुख्य उपलब्धि क्या था? तो इसका सही उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? जापान में सामंतवादी व्यवस्था की समाप्ति। यानी कि जापान में सामंतवादी व्यवस्था की समाप्ति मेइजी पुनर्स्थापना की मुख्य उपलब्धि थी। औरंगजेब के अधीन नौकरी में आने से पहले मीर जुमला किसकी सेवा में था? यानी कि औरंगजेब में के समय नौकरी करने से पहले मीर जुमला जो था वो किसकी सेवा में था? तो गोलकुंडा के अब्दुल्लाह कुतुब शाह की सेवा में था। मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा और सिंहस्पा नामक पद किसने शुरू किए? तो जहांगीर ने शुरू किए थे। निम्न में कौन अबुल फजल के मौत का कारण बना? यानी कि अबुल फजल के मौत का कारण निम्नलिखित में से कौन बना था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर शहजादा सलीम। यानी कि जो शहजादा सलीम था ये अबुल फजल के मौत का कारण बना था। प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता रानी गिडाल्यू भारत के किस राज्य से संबंध रखती थी? यानी कि जो रानी गिडाल्यू थी ये भारत के किस राज्य से संबंध रखती थी? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर नागालैंड हो जाएगा। क्या सही उत्तर होगा? नागालैंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे हम नागालैंड को ट्रिक कर दे रहे हैं। आधुनिक फ्रांस के निरंकुश किस राजवंश के थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो बुर्बो राजवंश हो जाएगा। यानी कि जो आधुनिक फ्रांस के निरंकुश शासक थे वो किस राजवंश के थे? तो बुर्बो राजवंश के थे। अगला प्रश्न है कि मुगलों की अंतिम सम्राट की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये रंगून में हुई थी।
अजोरे तथा मदिरा द्वीप समूह की खोज करने वाले पुर्तगाल के राजकुमार क्या नाम था। यानी कि इन दो द्वीप यानी कि अजोरे तथा मदिरा नामक जो द्वीप था, इनका जो खोज करने वाला पुर्तगाल का राजकुमार था उसका क्या नाम था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हेनरी द नेविगेटर। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, क्योंकि हुआ क्या था कि जो प्रश्न पत्र था उसमें ऐसे ट्रिक लगाए हुए था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको टाइप करके आप लोगों को सॉल्व कराऊं, तो इसलिए मैंने इसको टाइप किया। तो कहीं कहीं थोड़ी बहुत टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन मैं बताते चल रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। अब प्रथम अफीम युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी। यानी कि जो पहला अफीम युद्ध हुआ था उसके बाद कौन सी संधि की गई थी, तो ननकिंग की संधि की गई थी। और कब की गई थी इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। किस राष्ट्रवादी ने अपनी आत्मकथा को नेशन इन द मेकिंग नामक शीर्षक में लिखा। तो इसका जो सही उत्तर होगा एस.एन. बनर्जी होगा। क्या सही उत्तर होगा, एस.एन. बनर्जी। अब अगला प्रश्न क्या है कि फारसी के निम्नलिखित साहित्यिक स्रोतों में से किसे सूफी साहित्य के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर अखबारुल अखियार, यानी कि अखबारुल अखियार जो था इसको सूफी साहित्य के रूप में जाना जाता है। किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल के नाम से जाने लगे। तो इसका सही उत्तर यानी कि जो बंगाल के गवर्नर होते थे उन्हें किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल के रूप में जाने लगा। तो इसका सही उत्तर रेगुलेटिंग एक्ट 1774। कब, 1774। अगला प्रश्न क्या है कि महाद्वीपीय कांग्रेस द्वारा सभी 13 अमेरिकी उपनिवेशों की स्वतंत्रता का घोषणा पत्र कब जारी किया गया। तो इसका सही उत्तर 4 जुलाई 1776। श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके मध्य हुई थी, तो ब्रिटिश तथा टीपू सुल्तान के मध्य क्या हुई थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। अगला प्रश्न है कि सुल्तान उस सर्ग की उपाधि कहाँ के शासकों द्वारा धारण की गई। तो जौनपुर के शासकों यानी कि जो जौनपुर के सरकी राजवंश के शासक थे, ये लोग सुल्तान उस सर्ग की उपाधि धारण करते थे। इनमें से कौन संस्कृत भाषा का सबसे पुरातन लेख है। तो इसका सही उत्तर वेद हो जाएगा, यानी कि जो वेद है ये संस्कृत भाषा का सबसे पुरातन लेख है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने किस नगर के विद्रोह को दबाया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तक्षशिला के विद्रोह को अशोक ने दबाया था। किस राष्ट्र ने स्पेनिश आर्मेडा को नष्ट किया। तो इंग्लैंड ने किया था। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। अब अगला प्रश्न है मुहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी 1863 के संस्थापक कौन थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अब्दुल लतीफ़। यानी कि अब्दुल लतीफ़ जो थे ये मुहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी 1863 के संस्थापक थे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कब द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किया था। यानी कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका था इसने द्वितीय विश्व युद्ध में कब प्रवेश किया, तो जब जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया। अगला प्रश्न है जब अकबर पैदा हुआ निम्नलिखित तो हुमायूं निम्नलिखित में से किसके संरक्षण में था। यानी कि अकबर के पैदा होते समय हुमायूं जो था एक किसके संरक्षण में था, तो अमरकोट के राजा के संरक्षण में था। और अगर राजा का नाम आप लोगों को पता होगा, नाम राजा का, तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि 1492 में अमेरिका किसके द्वारा खोजा गया था। यानी कि अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा की गई थी। भारतवर्ष के प्राचीनतम महाजनपदों का उल्लेख इनमें से सर्वप्रथम किस वाङ्मय में आता है। यानी कि महाजनपदों का जो उल्लेख है वो निम्नलिखित में से किस पुस्तक से हमें प्राप्त होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, त्रिपिटक ग्रंथों से हमें महाजनपदों के बारे में सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से मखफी उपनाम से किसने लिखा। यानी कि मखफी उपनाम से जो कविताएं लिखी जाती थी वो किसने लिखा था। तो इसका सही उत्तर जेब उन निशा ने लिखा था। और यह किसकी पुत्री थी, जो जेब उन निशा थी ये किसकी पुत्री थी, इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। इंग्लैंड में सर्वप्रथम पावरलूम किसने बनाया। यानी कि इंग्लैंड में पावरलूम का जो आविष्कार था वो किसके द्वारा किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा एडमंड कार्टराइट के द्वारा पावरलूम बनाया गया था। भीमसेन की नुक्शा ए दिलकुशा मुगल गतिविधियों की जानकारी के लिए एक प्रमुख स्रोत है। यानी कि भीमसेन के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई
नुक्शा ए दिलकुशा, तो वह किस क्षेत्र विशेष से संबंध रखती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्कन से। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 1904-5 की रूसी जापान युद्ध के पश्चात कौन सा समझौता हुआ था? रूसी जापान युद्ध के बाद पोर्ट्समाउथ की संधि की गई थी। क्या की गई थी? पोर्ट्समाउथ की संधि की गई थी। शेख अहमद सरहिंदी को बेटी बनाया, यानी कि यहाँ बेटी बनाया ये थोड़ा गलत टाइप हो गया है, मिस्टेक हो गया है। इसका जो होगा वो बंदी होगा। क्या होगा? बंदी। शेख अहमद सरहिंदी को बंदी किसने बनाया था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो जहांगीर हो जाएगा। जहांगीर के द्वारा शेख अहमद सरहिंदी को बंदी बना दिया गया था। अब अगला प्रश्न है कि आगरा जिला में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने किसके सम्मान में कराया था? तो शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण किसके सम्मान में कराया था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो जहां आरा, जो जहां आरा थी उसके सम्मान में शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता शहर का संस्थापक था? यानी कि कलकत्ता शहर की स्थापना किसने की थी? तो जॉब चरनॉक ने किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव जो थे वे ट्रिगवेली थे। कौन थे? ट्रिगवेली थे। अगला प्रश्न है, वह समसामयिक स्रोत जो मुगल साम्राज्य के आर्थिक अध्ययन के लिए, यहाँ पर भी थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे क्या होगा? असीम। क्या होगा? असीम बहुमूल्य सांख्यिकीय आंकड़े प्रदान करता है। असीम बहुमूल्य सांख्यिकी आंकड़े प्रदान करता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आईने अकबरी हो जाएगा। यानी कि जो आईने अकबरी है वो मुगल साम्राज्य के आर्थिक अध्ययन के आंकड़े हमें बताता है। अब अगला प्रश्न है, फ्रांस में टीथ चर्च द्वारा लिया जाने वाला कर कितना भाग था? यानी कि जो टीथ नामक कर फ्रांस में चर्च के द्वारा वसूले जाते थे वो उपज का कितना भाग होता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपज का जो 10वां भाग था वो टीथ कर के रूप में वसूला जाता था। भारतीय राष्ट्रीय नेताओं ने होम रूल की अवधारणा को कहाँ से प्राप्त किया था? तो इसका सही उत्तर है क्या हो जाएगा? आयरलैंड से भारतीय राष्ट्रीय नेताओं ने होम रूल की अवधारणा को प्राप्त किया था। प्रार्थना समाज 1867 के कौन संस्थापक थे? तो इसका सही उत्तर आत्माराम पांडुरंग हो जाएगा। हेनरी विवियन डेरेजियो किस आंदोलन से संबंधित थे? तो यंग बंगाल आंदोलन से ये संबंधित थे। अगला प्रश्न है कि किसने दी ग्रेगोरियन सिस्टम ऑफ मुस्लिम इंडिया नामक पुस्तक को लिखा था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? W.H. मोरलैंड। रत्नावली का लेखक कौन था? तो हर्षवर्धन ने रत्नावली नामक पुस्तक को लिखा था। स्विट्जरलैंड में किस सुधारक के प्रयासों से प्रोटेस्टेंटवाद सफल हुआ? यानी कि किसके प्रयास से स्विट्जरलैंड में प्रोटेस्टेंटवाद जो था वो सफल हो गया? तो इसका सही उत्तर जुंगली। 1820 ईस्वी में भारतीय कृषि बागवान समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका अल्बर्ट लांगूसर्ट हो जाएगा। क्या सही उत्तर होगा? इसका सही उत्तर नहीं, ये नहीं होगा। इसका सही उत्तर विलियम कैरी होगा। क्या सही उत्तर होगा कि 1820 ईस्वी में भारतीय कृषि बागवान समाज के जो संस्थापक थे वो विलियम कैरी थे। विलियम कैरी इसका सही उत्तर होगा, फिर से बता दे रहे हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। च्यांग काई शेक के नेतृत्व में कुओमिंतांग और साम्यवादियों के मध्य कैसा संबंध था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो तनावपूर्ण संबंध था इन दोनों के बीच। क्या कैसा संबंध था? तनावपूर्ण संबंध था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मध्यकालीन भारत के निम्न राज्यों में से कौन राज्य सबसे पहले स्थापित हुआ? यानी कि यहाँ पे कुछ राज्यों का नाम दिया गया है और ये पूछा गया है कि कौन सा राज्य मध्यकालीन भारत में सबसे पहले स्थापित किया गया। तो विजयनगर साम्राज्य जो था वो सबसे पहले स्थापित किया गया। अब अगला प्रश्न है कि महिला शासिका रुद्रमा देवी किस राजवंश से संबंधित थी? तो ये जो थी एक काकतीय राजवंश से संबंधित थी। और काकतीय राजवंश की राजधानी अगर आप लोगों को पता होगा तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चलिए अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है कि चीन में 1911 की क्रांति के बाद किस राजवंश के शासन का अंत हुआ? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो छिंग राजवंश के शासन का अंत 1911 की क्रांति के बाद हो गया था। संविधान सभा 1946 के शुरुआती चरण में कितने सदस्य थे? तो इसका जो सही उत्तर होगा
247 क्या सही उत्तर होगा? 247 सदस्य थे। दक्षिण भारत के सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा शिमुक जो थे ये दक्षिण भारत के सातवाहन राजवंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार संगठन का संस्थापक था? तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फार खान जो था खुदाई खिदमतगार संगठन का संस्थापक था। दक्षिण भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग जिसमें कई शास्त्रीय ग्रंथ लिखे गए थे, तो इसका जो सही उत्तर है वो संगम युग हो जाएगा। संगम युग के दौरान बहुत सारे शास्त्रीय ग्रंथ लिखे गए थे। निम्नलिखित में से किस मराठा शासित राज्य को अंग्रेजों ने विलय नहीं किया? यानी कि यहाँ पे कौन सा ऐसा राज्य था जिसको अंग्रेजों ने विलय नहीं किया था? तो ये बड़ौदा था। अमीर खुसरो ने नूह सिपेहर की रचना किसकी प्रशंसा में की थी? तो भारत की प्रशंसा में इन्होंने नूह सिपेहर की रचना की थी, जिसमें कि भारत की प्रशंसा की गई है। गुप्त काल का सबसे विख्यात लेखक कौन है? यानी कि गुप्त काल का सबसे विख्यात लेखक कौन है? तो ये इसका सही उत्तर कालिदास हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्रांतिकारी नई आर्थिक नीति को क्रियान्वयन किया, यानी कि ये जो क्रांतिकारी रूस में किसने नई आर्थिक नीति को, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग जो है ये मिस्टेक हो गया कि क्रांतिकारी रूस में नई आर्थिक नीति को किसने क्रियान्वयन किया? तो ये आप सभी को पता है कि लेनिन के द्वारा रूस में जो था वो नई आर्थिक नीति को क्रियान्वयन किया गया। ये प्रश्न बहुत बार पूछा भी जा चुका है। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय रियासती प्रजा सम्मेलन किससे संबंधित था? तो इसका जो सही उत्तर होगा राजनीतिक मुद्दों से। वर्साय किस राष्ट्र में स्थित है? तो जो वर्साय है ये फ्रांस में स्थित है। सर फिलिप हर्टोग समिति किससे संबंधित थी? तो ये जो सर फिलिप हर्टोग समिति थी ये शिक्षा से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? शिक्षा से। अब अगला प्रश्न है अमृतसर के जालियांवाला बाग नरसंहार के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो यानी कि जब जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ उस समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था? तो इसका सही उत्तर लॉर्ड क्लीमेंट एटली जो थे वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इंडिया में मुगल कालीन सबसे बड़ा पुल अकबर के समय में कहाँ बना था? तो ये जौनपुर में बना था। गांधी जी ने हरिजन सेवक, क्या है हरिजन सेवक संघ का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया? तो इसका सही उत्तर दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली में गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ का मुख्यालय स्थापित किया था। उग्र मानववाद अवधारणा के पक्षधर कौन थे? यानी कि उग्र मानववाद का जो अवधारणा था उसके पक्षधर कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर है वो NM रॉय हो जाएगा। क्या सही उत्तर होगा? NM रॉय। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन 1830 के दशक में ठगी नामक आपराधिक गिरोह के खिलाफ लड़ने वाला अंग्रेज अधिकारी था? तो इसका सही उत्तर सर विलियम हेनरी स्लीमैन हो जाएगा। तो ये 2020 का आखिरी प्रश्न था कि 1830 के दशक में ठगी नामक जो अपराधी गिरोह था उसके खिलाफ किसने अभियान चलाकर उसको समाप्त किया? तो सर विलियम हेनरी स्लीमैन जो थे इन्होंने ठगी प्रथा को समाप्त किया था। तो हम लोग 2020 के प्रश्न पत्र को आज हल कर लिए। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जाकर जुड़िए, लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, क्योंकि वहाँ पर प्रतिदिन क्विज कराए जा रहे हैं जो कि आप लोगों के MA इतिहास से ही संबंधित है। और वे सारे प्रश्न यानी कि क्विज में कराए गए सारे प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिलते रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।